नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाई सिटी न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में, जहां एक हत्या का मामला आया है। एक लड़की ने ही अपने मायके वालों पर अपने पति की हत्या के आरोप लगाए हैं। जी हां, बता दें मामला कुछ इस प्रकार से था। चिट्टे मंदिर के पास रहने वाला अभिषेक नामक युवक, जिसने कि इस लड़की से लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद वह चंडीगढ़ में ही रह रहा था। अचानक अपनी एक रिश्तेदार की शादी में यमुनानगर आया हुआ था, तो लड़की वालों को पता चला कि यमुनानगर में है। इस समय उन्होंने 8-9 लोगों को साथ लेकर, जिस प्रकार बताया जा रहा है परिवार द्वारा, 8-9 लड़कों को साथ लेकर इसके पिता और इसके भाइयों ने मिल करके उसकी पिटाई कर दी और इतना मारा, नुकीले हथियार द्वारा मारा गया, हत्या कर दी, क्योंकि मौके पर ही इसकी मौत हो गई। अभी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पुलिस ने 3 लोगों को तो बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया। अभी इनका कहना है कि अभी 8-9 लोग और भी थे, लेकिन अब देखने का मामला ये है कि लड़की, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लड़की के पास एक 3 माह का छोटा-सा बच्चा भी है। जो इतने निर्दयी माँ-बाप, जिन्हें अपनी लड़की पर तो तरस नहीं आया, लेकिन उस मासूम 3 महीने के बच्चे पर भी तरस नहीं आया। उसके पिता की हत्या कर दी गई। उस मासूम ने क्या देखा था ज़िंदगी में? केवल एक लव मैरिज ही तो की थी। लव मैरिज का इतना बड़ा नतीजा माना जा रहा है कि यह एक ऑनर किलिंग का ही मामला है। साफ तौर पर लड़की का भी ये कहना है कि मेरे माँ-बाप ने सिर्फ़ इस बात से हत्या कर दी कि उन्हें ये लड़का पसंद नहीं था। मैंने उनकी पसंद के अलावा इनसे शादी की थी। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार करना कभी-कभी इतना भारी पड़ता है, जिस प्रकार से अभिषेक को प्यार करने के बाद शादी करने पर महँगा पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि यमुनानगर में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया कि 1 साल पहले लव मैरिज की थी। एक लड़के की हत्या इस कारण कर दी गई क्योंकि उसने 1 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल बीत जाने के बाद लड़की के घरवालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मौका देखते ही लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। यमुनानगर के गांव गदोला में प्रेम विवाह की रंजिश में देर रात 2 पक्षों का खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर ईंट, तेजधार हथियार चले। तेज धारदार हथियारों से अभिषेक पर कई वार किए गए, जिसमें अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। नहीं, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल गांव गदौली निवासी अभिषेक ने 1 साल पहले गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। देर शाम अभिषेक के परिवार में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें अभिषेक शामिल होने के लिए पहुंचा था। इसी जानकारी लड़की के परिवार के पास पहुंची और मौका देखते ही उसने अभिषेक पर हमला कर दिया, जिसमें अभिषेक के मौके पर मौत हो गई, तो 2 अन्य को घायल हुए, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं लड़की ने बताया कि उसके माता पिता की शादी से खुश नहीं थे। पहले ही दिन से उसका विरोध करते थे, लेकिन लव मैरिज होने के बाद वह चंडीगढ़ में सेटल हो गए थे। इतना ही नहीं, उनका एक 3 माह का बच्चा भी है। लड़की का कहना है कि उसको अभिषेक का फ़ोन आया था और वह कह रहा था कि तुम्हारा भाई मुझे घूरता हुआ जा रहा है। तो मैंने उसको बताया कि आप घर पर आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वह घर पहुंचा ही नहीं। रास्ते में उसके ऊपर हमला कर दिया गया, वह जिसमें लड़की ने बताया कि उसके माँ-बाप, भाई और अन्य लड़कों ने तेज़धार हथियारों से उसकी हत्या कर दी है। जी हाँ, एक लड़की ने ही अपने माँ-बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है हत्या का। जी हाँ, उसका आरोप है कि उसके माँ-बाप ने ही उसके पति की हत्या कर दी है। ठीक उसी के दोस्तों में भी उन दिनों जमकर पिटाई की गई। उन दोनों का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। उसके दोस्त ने बताया कि 8-10 लड़के वहाँ पर पहुँचे और पिटाई शुरू कर दी, जिसमें अभिषेक को तेज़ धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसको मारा गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में अगर गौर किया जाए तो ऑनर किलिंग का मामला सामने आता है, जिसमें कि लड़की पक्ष के लोगों को लड़के की हत्या कर दी। कल कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का लड़की दोनों चंडीगढ़ रह रहे थे और किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए यमुनानगर आए थे। मौका पाकर अभिषेक के ऊपर हमला कर दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम सुबह से घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। थाना शहर यमुनानगर के प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि देर रात यह हमला किया गया और वहीं पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर जायजा लिया। पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। इस मामले में लड़के अभिषेक की मौत हो चुकी है, वहीं 2 अन्य घायल हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि
इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभिषेक की पत्नी किस प्रकार से रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठी हुई है और हाथों में चूड़ा डाले हुए, जी हाँ, हाथों में शादी का चूड़ा अभी उतरा भी नहीं, उसके पति की हत्या कर दी गई। ठीक अपने पिता पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए उसने कहा कि मेरे पिता और भाई ने मेरे पति की हत्या कर दी है क्योंकि वह शादी से खुश नहीं थे। जी हाँ, पुलिस इस मामले की हर पहलू में जांच कर रही है और वहीं उसके भाई के बयान भी लिए गए जो कि वहां पर मौजूद था। उसने लड़कों को पहचानने में मदद भी की। एक लड़के को पकड़ने की कोशिश भी की गई लेकिन वह वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि लड़कों ने मिलकर उस पर हमला किया था जिसमें कि अभिषेक की मौत हो चुकी है। यह पोस्टमार्टम के लिए शव को रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं परिजनों में रोष है कि एक लड़की के पिता और भाई ऐसा क्रूर काम किया जिसमें एक 3 माह के बच्चे की ओर भी नहीं देखा गया। उस बच्चे का क्या होगा जिसका पिता, जिसने आंखें खोली और अपने पिता का अभी चेहरा भी पहचानना शुरू नहीं किया, उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, बच्चे को गोद में लिए हुए ये महिला वहीं बिलखती हुई आपको दिखाई देगी। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे को गोद में लिए हुए यह लड़की, जिसने 1 साल पहले ही अभिषेक के साथ लव मैरिज की थी और कोर्ट में शादी कर चंडीगढ़ में ही रह रहे थे। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए वह अपने घर आए थे। जी हाँ, तो वहीं लड़की के परिवार वालों ने मिलकर इसके पति की हत्या कर डाली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए, अभी हाथ से चूड़ा भी नहीं उतरा और बच्चे के सर से पिता का साया जा चुका है। पूरा परिवार सदमे में इस प्रकार बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे परिवार में छोटे छोटे भाई और माँ पिता बिलख बिलख कर बुरा हाल। उनका कहना है कि 1 साल से तो लड़का आया ही नहीं था और अब आया है तो रंजिश उसकी हत्या कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटा सा बच्चा जिसको माँ कह रही है कि तेरे पापा कहाँ है, पापा से मिलना चाहता है। तो बच्चे को क्या हुआ था अभिषेक के साथ? उसको मुझे ना फोन आया था 60-67 के करीब, कहता मैं ना निशा यहाँ खड़ा हूँ रोड पे, भाई और भाभी की ना लड़ाई हो रखी है कह रहे इनको लेके आ रहा, मैं तेरे पास लेके आ रहा हूँ। मैंने कहते यार तेरा भाई जा रहा था यहाँ से घूर, तो वो मुझे कह रहा 2-3 बार उसने मुड़ के देखा घूर तो मुझे कहता निशा घूर रहा हो मुझे। मैंने कहा फिर क्या हो गया यार, कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ जो ना चाची और की साइड आप भी। कहता यार आ रहा हूँ, मैंने लेके आ रहा हूँ आरती और काश को। उनकी लड़ाई हो रही थी ना, जाने के पीछे वो जा रहे थे, वो गए नहीं थी कार्ड ऊपर से उसने फोन काट दिया। कोई बात नहीं हुई मेरी। किसने मारा अभिषेक को? उसको मेरे घर वालों ने। घर वालों ने क्यों मारा? कोई वजह थी उनके पास मारने की? क्योंकि हमने लव मैरिज की थी, हमने उनके खिलाफ जाके शादी की थी कोर्ट में कुरुक्षेत्र। उसे उन्हें उस चीज़ की खुंदक थी। उस टाइम मैंने उसके अभिषेक के साथ बयान दिए थे कि मैं अभिषेक के ही साथ रहूँगी। मैंने उनके पक्ष में मैंने कोई बयान नहीं दिया था उस टाइम। ऑनर किलिंग का मामला है, मानते हैं आप?
मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा अभिषेक ला के दो किसी तरह। जैसे मेरे अभिषेक के साथ हुआ ना, जैसे जिसने भी उसके साथ किया ना, सबको ऐसे ही फांसी मिले। कैसे मामला हुआ जो आपके भाई की क्या मामला था? मेरा भाई चंडीगढ़ से शादी में आ रखा था, ताऊ की लड़की की, तो वो अपनी घरवाली को छोड़ने गया था बाटी नगर, फिर वहाँ से आ रहा था। इन्होंने रास्ते में पीछे लग गए उसके, तो ना इन्होंने रोक लिया उसे गाड़ी में, मोड़ पे ही, हमारे मोड़ पे ही, हम भी इधर ही खड़े थे साइड में। तो ना 15-20 लड़के थे और इन मुद्दे के गैंग के लड़के थे वो, और उनकी मम्मी पापा भी थे लड़की के। तो ना उन्होंने कार पे राड़े मारी और मेरे भाई और के छाती में छुरे मारे सारों के। 2 गब्बा में सीरियस पड़े हैं और एक मेरा भाई पूरा हो चुका है, उसकी छाती में पूरे छुरे मार रखे उन्होंने। तो शादी कब हुई थी तुम्हारे भाई की? हाँ जी, कब शादी की थी भाई? मेरी शादी की पिछले साल ही हुई थी जी। 3 महीने का बच्चा है इस पे। हाँ जी, 1 साल हो गया। हाँ जी, तो कोर्ट मैरिज करी थी? हाँ जी। तो कोर्ट मैरिज के खिलाफ लड़की भी वहीं के लानी है वाली है। ये चिट्टा मंदिर की हाँ बात? जी, वहीं गई। तो उसके भाई और कौन कौन था उनके साथ? इसके मम्मी पापा, दोनों भाई, 2 लड़के गदोली के थे और बाकी मुद्दे गैंग के लड़के थे। मुद्दे की साजिश थी इसमें। इन लोगों ने हमला करके? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पूरी साजिश करके करा जी हमला इन्होंने। 15-20 छोकरे थे। जिस तरह मैं मोड़ पे से भाग के गया तो मैंने 6 जनों को पहचाना, मैंने नाम बता दिया उन्हीं के, 6 जनों के। आपने पहचान लिए? हाँ जी, मैंने पहचान लिए थे। एक को मैंने रोका था, बाइक पे से घेर दिया था, उसके सिर में चोट लग चुकी है। तो कितने लोग घायल भी हैं इसमें? इसमें दो लड़के घायल है, एक मेरी मौसी का लड़का, एक हमारा पड़ोसी है। मेरी मौसी का लड़का चंडीगढ़ से आ रखा था शादी में, उसको भी घायल कर रखा उन्होंने। कार में ही था वो भी, कार पर रोड से हमला किया था और फिर छुरे मारे उनके। तीनों के लगे हुए हैं छुरे। मेरा भाई मौके पे ही पूरा हो गया था, मतलब हम हॉस्पिटल आए थे वहाँ पे। क्या नाम था भाई का? और कितने? अभिषेक गुरप्रीत। कितने साल का था? वो 24 साल का। बच्चा भी है? हाँ जी, एक 3 महीने का लड़का है उस पर। लोग कार में बैठे हुए थे 3 लोग, तो पीछे से आगे बाइक से आगे लगा के और उन्होंने चारों तरफ से ईंटें मारी, चक्कू मारे, और मैं कार के शीशे टूटने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया, ना वो लोग निकल पाए। तो मैंने लात मारी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ के पैर पे भी बहुत तेज़ी से मारा। फिर मैं जब निकला तो फिर मेरे पीछे मारा। मैं वहाँ से कुछ दूर भाग के आया, चिल्लाया, सबको मैंने बुलाया। उसमें से एक जो आरोपी था भागने लगा, उसकी बाइक वहीं गिर गई। उसको लोगों ने पकड़ा लेकिन वो छुड़ा के वहाँ से भाग गया। उससे पहले अभिषेक के भाई ने कहा कि वो कार का पीछा कर रहे थे, अभिषेक को समझ के कि इसमें शायद अभिषेक हो, पर वो अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए गया था कहीं पे। उनको लगा था कि अभिषेक है। उसने आगे बताया कि ऐसे ऐसे करके वो हमारे पीछे मतलब आ रहा है। कौन लोग थे वो जिन्होंने हमला किया? अभिषेक की पहले शादी हुई थी हाँ। कुछ टाइम पहले, हाँ। उसी के साले थे वो। उनके साथ कई लड़के थे जिन्होंने मुंह बांधे हुए थे, और वहाँ पे बहुत अंधेरा था। करीब 7-8 लड़के थे क्या क्या जिन्होंने कार के अंदर एकदम से ईंटें बरसाने लग गए, जो कुछ दिखाई नहीं दिया। तिवारी, हथियार कौन कौन से थे उनके पास? क्या क्या लेकर आए थे? धारदार थी जो चीज़ मेरे पे लगी है वही यानी एक जैसा सामान सबके पास था जी। अभिषेक के ऊपर किस चीज़ से वार किया गया? कोई नुकीली चीज़ थी जी, जिस तरह वही चीज़ मेरे पैर पे भी लगी हुई है और वही दूसरे भाई के भी। कल रात की घटना है जिसमें रात को वारदात की गई थी। 3 लड़कों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें से एक लड़के की, अभिषेक की, डेथ हो चुकी है, जिसका अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और एक लड़का अभी अंडर ट्रीटमेंट है गाबा हॉस्पिटल में। तो इसमें अभी एफआईआर 302 में दर्ज कर ली गई है और 5 आदमियों के खिलाफ बाइने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो उन 5 के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सर हत्या के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव जो सामने आया है, वो जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसने लव मैरिज की थी, और उस लव मैरिज की रंजिश की वजह से ही जो लड़की के परिवार के लोग हैं उन्होंने ऑनर किलिंग का मामला बनता है। हाँ, आप इसको वो भी कह सकते हैं, ऑनर किलिंग भी कह सकते हैं। तो सर इसमें किसी को लेकिन शादी को करीब 1 साल से पहले समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है शादी को। कोई गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी आपको जल्द बताएंगे, जो भी अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएंगे उसके बारे में जल्द सर, जानकारी वार किस चीज़ से किया गया था? कौन कौन से हथियार लाए थे अपने साथ? वार तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसमें इंजरीज वगैरह सारी की सारी उसमें क्लियर होंगी, लेकिन तेज़धार हथियारों से हमला किया गया था, ये चीज़ एफआईआर में सामने आई है।